नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की श्रृंखला में आज आपके सामने है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की 8वां भाग, जिसमें आपके एग्जाम से संबंधित अच्छे क्वेश्चंस हम इसमें लेके आए हैं, जो एग्जाम के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपका सिलेबस के रिविजन में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। दोस्तों, कक्षा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन अपना है, रबर ट्यूब को गर्म करके हौज की अंदरूनी सतह पर चिपकाना क्या कहलाता है। दोस्तों, क्वेश्चन है, रबर ट्यूब को गर्म करके हौज की अंदरूनी सतह पर चिपकाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका वल्कनाइजिंग कहलाता है, ऑप्शन ए है वर्नाटाइजिंग, ऑप्शन बी वल्कनाइजिंग, से ए व बे दोनों और द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, गर्म करके हौज की अंदरूनी सतह, रबर ट्यूब को गर्म करके हौज की अंदरूनी सतह पर चिपकाना वल्कनाइजिंग कहलाता है। तो अपना ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में लाइन होज किसे कहते हैं। ऑप्शन है कैनवास होज, ब रबर लाइन होज, से रिनफोर्स्ड रबर लाइन होज, जिसको अपन क्या बोलते हैं RRL होज भी बोलते हैं, और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से गैस कीजिए कि लाइन होज किसे कहेंगे। वैसे दोस्तों, इसमें अगर सही का आंसर बात करें तो इसमें अपना आंसर सही होगा सी, रिनफोर्स्ड रबर लाइन होज को अपन क्या बोलते हैं, लाइन होज का संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फायर सर्विस में किससे बना होज काम में नहीं लिया जाता। फायर सर्विस में किससे बना होज काम में नहीं लिया जाता। दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अपन ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि जो होज होता है वो रमी, हेम्प, कपास, फ्लेक्स आदि से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये कि फायर सर्विस में किससे बना होज काम में नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, हेम्प से बना होज फायर सर्विस में काम में नहीं लिया जाता। जो आपकी बात के लिए बताऊं कि जो रेमी होता है, कि रेमी से बना होज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कोमल होता है, या कह सकते हैं अपन क्या होता है, मुलायम होता है, या कह सकते हैं कि लचीला होता है। बल्कि जो हेम्प से बना होता है वो क्या होता है, कठोर होता है, और कठोर होने के कारण फायर सर्विस में क्या है कि हेम्प से बना होज काम में नहीं लिया जाता। दोस्तों, हेम्प से बना होज काम में नहीं लिया जाता। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी होज की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है। 15 मीटर होती है, 22.5 मीटर होती है, 30 मीटर होती है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों, जल्दी से आंसर अपन को गेस करना है। पूछा गया है कि डिलीवरी होज की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि डिलीवरी होज जो अपना होता है वो 15 मीटर का भी होता है, 22.5 मीटर का भी होता है, और 30 मीटर का भी होता है। तो दोस्तों, इसका अपना सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये जो माप था ये है अपने मीटर में। अगर अपन को फीट में पूछ लिया जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए, डिलीवरी होज की लंबाई होती है। ऑप्शन ए 50 फीट, ब 75 फीट, से 100 फीट, और द है या डी कह सकते हैं 120 फीट, या ई अपना होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पीछे वाला क्वेश्चन भी लंबाई से संबंधित था, तो वो लंबाई आपकी मीटर में थी, और ये जो लंबाई है वो आपकी फीट में है। तो दोस्तों, इसका आंसर सही होगा ई उपरोक्त सभी। डिलीवरी होज 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट, 120 फीट इनमें होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। मतलब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को अपन को एक दूसरे से सुमेलित करना है और इसमें यहाँ पे आंसर देना है। तो दोस्तों, पहला है 50 फीट डिलीवरी होज किसके साथ काम में आता है। दूसरा है 75 फीट डिलीवरी होज, तीसरा 100 फीट, और चौथा है 120 फीट डिलीवरी होज की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, अपन को गैस करना है, इनको मिलाना है, और फिर नीचे जो एबेसेडर दिए इनमें से, मतलब अपन को ये करना है कि 50 फीट डिलीवरी होज किसके साथ में काम आता है, इन चारों में से एक ऑप्शन ढूंढना है। तो दोस्तों, 50 फीट डिलीवरी होज की अगर अपन बात करें तो ये अपना आएगा सामान्य आग के साथ। अगर 75 फीट वाले की बात करें तो जल्दी से गैस करो दोस्तों, तो ये अपना आ जाएगा वाटर टेंडर के साथ, मतलब 2 और 4 ऑप्शन आएगा। तो ये 2 और 4 दोनों में है दोस्तों, 2 और 4 क्या है, दोनों में है। फिर अगला क्वेश्चन अपना है 100 फीट डिलीवरी होज किसके साथ काम में आएगा। तो दोस्तों 100 फीट डिलीवरी होज अपना आ जाएगा
फॉर्म टेंडर के साथ, और 120 फीट आ जाएगा आपका टीटीएल के साथ में भी आता है। तो दोस्तों अगर इसमें आंसर की अपन बात करेंगे तो अपना 100 फीट आ जाएगा 24, मतलब सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, मतलब 50 फीट सामान्य आग में प्रयोग करेंगे, 75 फीट को वाटर टेंडर के साथ में। वैसे दोस्तों 50 से 75 फीट का जो होता है उसको वाटर टेंडर के साथ में प्रयोग किया जाता है, और 100 फीट से 100 फीट को अगर यहाँ पे फॉर्म टेंडर का ऑप्शन नहीं होता और सिर्फ टीटीएल का ही होता तो 100 फीट टीटीएल के साथ में भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे 120 फीट आने की वजह से अपन को ये ऑप्शन चूज करने पड़ रहे हैं 2 4 1 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डिलीवरी होज का व्यास क्या होता है। डिलीवरी होज का व्यास पूछा जा रहा है। व्यास का मतलब क्या पूछा जा रहा है, डायमीटर पूछा जा रहा है। दोस्तों डायमीटर की बात हो रही है कि व्यास क्या होता है। ऑप्शन में है 38 mm, 63 mm, 70 mm या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अपना होगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न को सुमेलित कीजिए। अब है व्यास के अकॉर्डिंग होज का उपयोग अपन को बताना है। तो पहला है 38 mm होज का उपयोग, 63 mm होज का उपयोग, 100 mm व्यास वाले और 50 फीट लंबे होज का उपयोग। दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप तैयारी को एग्जामिन कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है दोस्तों, इसके ऑप्शन मिलाने हैं और एक सही ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों अगर अपन बात करते हैं 38 mm की, तो 38 mm आपका होता है स्थायी अग्निशमन के साथ। अगर अपन बात करें 63 mm की, तो 63 mm होता है फायर वाटर टेंडर के साथ। तो 2 और 3 दोस्तों 2 ऑप्शन में है, तो अपन को एक और ढूंढना पड़ेगा कि 100 mm होज का उपयोग किया जाता है आपके फॉर्म टेंडर के साथ में, और आपके 50 फीट लंबे होज का अभी पीछे भी बात किया था सामान्य टेंडर के साथ में दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 3 1 और 4, 2 3 1 4, इसमें ब आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना सक्शन होज के कितने प्रकार होते हैं, मतलब सक्शन होज कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 1। जल्दी से दोस्तों आंसर गेस कीजिए कि अपना सक्शन होज होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सक्शन होज 2 प्रकार का अपना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में सक्शन होज के प्रकार हैं। पहले अपन ये पढ़ा कि सक्शन होज कितने प्रकार का था, 2। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 में से कौन सा प्रकार इसमें सक्शन होज का है। ऑप्शन ए है सॉफ्ट सक्शन व हार्ड सक्शन, और सी है ए व दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों आंसर कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा अपना सी, ए व दोनों क्या है, सक्शन होज के प्रकार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के होज में स्टील का कुंडलीदार तार काम में लिया जाता है। किस प्रकार के होज में स्टील का कुंडलीदार तार काम में लिया जाता है। ए डिलीवरी होज, ब सक्शन होज, सी है होज रील होज, और डी उपरोक्त सभी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में छपते हैं, तो आप तैयारी ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी छप सकता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा सक्शन होज। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, सक्शन होज आपका इस तरीके का होज होता है, इस तरीके से उसमें क्या होता है कुंडलीदार तार डाला हुआ होता है, और अंदर क्या लगा होता है, अस्तर लगा हुआ होता है। और ये क्या काम में आते हैं, ये जल स्रोत से पंप तक पानी पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। जल स्रोत से पंप तक पानी पहुंचाने के लिए काम में आता है दोस्तों। ये क्या होता है, देखो अगर अपन अपने डिलीवरी होज से पानी खींचने की कोशिश करेंगे तो डिलीवरी होज क्या होता है, मतलब केवल उसमें तार नहीं होने की वजह से जैसे ही मान लो पंप द्वारा पानी को खींचा जाएगा तो पिचक जाएगा, और उसमें पिचकने से पानी की जो सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से क्या किया जाता है, सक्शन होज को डिजाइन किया गया है, और उसमें क्या दिया जाता है, कुंडलीदार तार डाला जाता है, जिससे पंप द्वारा पानी को खींचते समय ये क्या नहीं होता, ये पिचकता नहीं है और आसानी से पानी को खींच लिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हार्ड सक्शन के प्रकार हैं। जैसे कि अभी अपन ने बात की कि सक्शन के 2 प्रकार होते हैं, एक था आपका सॉफ्ट सक्शन और दूसरा क्या था, हार्ड सक्शन। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हार्ड सक्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ए फुल्ली एम्बेडेड, दूसरा पार्सली एम्बेडेड, या से ए व ब दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका अपना आंसर हो जाएगा ए फुल्ली एम्बेडेड और पार्सली एम्बेडेड, ये 2 इसके प्रकार होते हैं, किसके, आपके हार्ड सक्शन के। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है अपन को। अगला क्वेश्चन है सक्शन होज का सामान्यतः है व्यास होता है। सक्शन होज की व्यास की बात हो रही है कि सक्शन होज का सामान्यतः व्यास कितना होता है। दोस्तों सक्शन होज की अगर व्यास की अपन बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है 75 mm, ब में दिया गया है 100 mm,
और स में 140 या 150 mm और डी है आपका उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका अपना आंसर सही होगा डी, उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। वापस दोस्तों वही सुमेलित करने का क्वेश्चन आ चुका है, मतलब अपन को बताना है कि कौन से होज का उपयोग किसके साथ में किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 75 mm होज का उपयोग बताना है आपको, 100 mm होज का उपयोग बताना है और 140 mm होज का उपयोग बताना है। ऑप्शन में वाटर टेंडर है, फोम क्रेश टेंडर और पोर्टेबल पंप है। तो दोस्तों 75 mm की अगर अपन बात करें तो 75 mm आपका प्रयोग किया जाएगा पोर्टेबल पंप के साथ, मतलब पहला ऑप्शन 3 आएगा। फिर 100 mm की अगर अपन बात करें तो 100 mm आपका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों वाटर टेंडर के साथ में। किसके साथ में? वाटर टेंडर के साथ में। और 140 mm आपका प्रयोग किया जाएगा फोम क्रेश टेंडर के साथ में। तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा आपका 1 और फिर 2, 3 1 2 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों सी इसका अपना क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रेंट से कार्य करते समय जब डिलीवरी होज को एडेप्टर की सहायता से सक्शन की भांति प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रेंट से कार्य करते समय जब डिलीवरी होज को एडेप्टरों की सहायता से सक्शन की भांति प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एडेप्टर सक्शन, ब हाइड्रेंट सक्शन, स है सी आपका सॉफ्ट सक्शन और डी हार्ड सक्शन। दोस्तों जल्दी से आंसर गेस कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी सॉफ्ट सक्शन, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अच्छे होज पाइप के गुण होते हैं। ऑप्शन ए लचीलापन, बी टिकाऊपन, सी मिनिमम फ्रिक्शन लॉस मतलब न्यूनतम घर्षण हानि। हिंदी में क्या होगा इसका? न्यूनतम घर्षण हानि, और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों जल्दी से गेस करो क्या इसका आंसर हो सकता है। दोस्तों इसका ऑप्शन लचीलापन, टिकाऊपन, मिनिमम फ्रिक्शन लॉस, तो सारे ही इसके क्या होते हैं? गुण होने चाहिए। एक अच्छे होज पाइप में ना तो लचीलापन भी होना चाहिए, टिकाऊपन भी होना चाहिए और न्यूनतम घर्षण हानि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है होज में होने वाली हानि या खराबी के कारण है, मतलब होज किन किन वजह से खराब होता है उसके कारण पूछ रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है फफूंद, ब में है घर्षण, सी में है रबड़ एसिड और डी में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका अपना आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा। इन सब की वजह से क्या होता है? होज खराब होता है। फफूंद कब लगती है दोस्तों? फफूंद लगती है अगर होज क्या रह जाए? गीला रह जाए तब। घर्षण अपन को पता है जब भी कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जगह हो, पथरीली जगह हो, वहाँ पे सही तरीके से अगर होज को बिछाया नहीं जाए तो घर्षण हानि हो जाती है। और रबर एसिड भी क्या होता है दोस्तों? पानी रह जाने की वजह से उत्पन्न होता है। आगे क्वेश्चन आएगा तब अपन इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है एब्रेजन का अर्थ क्या है? एब्रेजन किसे कहते हैं? मतलब कहने का मतलब होज का रगड़ से खराब होना, होज का अचानक झटका मारना, होज में फफूंद लगना या होज में पानी का बहाव होना। इनमें से आपको बताना है कि अब्रेजन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों अब्रेजन का अर्थ पूछा जा रहा है तो अपना अब्रेजन का अर्थ होगा ए होज का रगड़ से खराब होना क्या होता है? वही एब्रेजन होता है। अगला क्वेश्चन है होज को क्लोराइड से जब पानी से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड से उपचारित किया जाता है, इस उपचार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन गलती से पूरा टाइप नहीं हो पाया, मतलब होज को किससे बचाने के लिए? फफूंद से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड से उपचारित करते हैं। इस उपचार को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है एब्रेजन, ब वर्नाटाइजिंग, सी मिल्ड्यू और डी आपका होता है उपरोक्त सभी। किससे बात हो रही है? जिंक क्लोराइड से उपचारित करने की बात हो रही है दोस्तों। तो जिंक क्लोराइड से उपचारित करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन को ये बताना है। एब्रेजन कहते हैं, मेल्ड्यू कहते हैं, वर्नाटाइजिंग कहते हैं या उपरोक्त सभी कहते हैं। तो दोस्तों इसका अपना आंसर हो जाएगा बी। क्या कहते हैं? वर्नाटाइजिंग इसको बोला जाता है जब होज को जिंक क्लोराइड से क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है। उपचारित किया क्यों जाता है? ताकि फफूंद से बचाने के लिए इसके रेशों को जिंक क्लोराइड से क्या किया जाता है? जब होज बनाते समय जब रेशे होते हैं उन्हीं को जिंक क्लोराइड से उपचारित कर दिया जाता है। फायदा उससे कि फफूंद लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? जिंक क्लोराइड से उपचारित करना वर्नाटाइजिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रबर बनाने में प्रयुक्त होता है। रबर बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम किया जाता है, गंधक किया जाता है, सोडियम किया जाता है या सारे किए जाते हैं? अपन को एक आंसर इनमें से चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, गंधक का प्रयोग किया जाता है रबर बनाने में। अगला क्वेश्चन है
पानी व गंधक मिलकर क्या बनाते हैं? पानी व गंधक मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। बाहरी जल बनाते हैं, रबर एसिड बनाते हैं, गंधक बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं बनाते। दोस्तों एक ऑप्शन अपन को चूज करना है, जल्दी से थोड़ा सोचिए, देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों बी इसका सही आंसर होगा, रबर एसिड। अगला क्वेश्चन है, हौज में अचानक प्रेशर एनर्जी का बढ़ जाना क्या कहलाता है? हौज में अचानक प्रेशर एनर्जी का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाटर अटैक, बी वाटर हैमर, सी एक्सप्लोजन और डी आपका होता है उपरोक्त सभी। जल्दी से दोस्तों गेस करो, देखिए क्या इसका आंसर होगा, वाटर अटैक, वाटर हैमर, एक्सप्लोजन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वाटर हैमर। अगला क्वेश्चन है, वाटर हैमर का परिणाम हो सकता है, मतलब वाटर हैमर से क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सेलर पाइप का फटना, सक्शन होज का फटना, या डिलीवरी होज का फटना, या उपरोक्त सभी। एक इसमें से ऑप्शन अपन को चूज करना है। तो दोस्तों इसका आंसर अपना हो जाएगा डिलीवरी होज का फटना वाटर हैमर का परिणाम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हौज में फफूंद उत्पन्न होना कहलाता है। दोस्तों गलती से टाइप हो गया, हौज में फफूंद उत्पन्न होना कहलाता है, शोक कहलाता है, मिल्ड्यू कहलाता है, रबर एसिड कहलाता है, या उपरोक्त सभी कहलाता है। जल्दी से आंसर गेस कीजिए, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा मिल्ड्यू, हौज में फफूंद उत्पन्न होना मिल्ड्यू कहलाता है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सक्शन होज किस तरह का होता है? सक्शन होज किस तरह का होता है? साधारण कैनवास, रबर लाइन, प्लेन, या इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से एक साधारण कैनवास होज होता है, प्लेन होज होता है, या रबर लाइन होज होता है। सक्शन होज के बारे में पूछा गया है, तो बी इसका आंसर होगा, क्योंकि अपन को पता है कि रबर साधारण कैनवास में क्या होता है दोस्तों, पानी का रिसाव होता है, अस्तर नहीं लगा हुआ होता, बल्कि अपने सक्शन होज में क्या होता है, अस्तर लगा हुआ होता है। रबर लाइन होज में भी क्या होता है, अस्तर लगा हुआ होता है। तो ये रबर लाइन तरह का होज होता है आपका सक्शन होज। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हौज का स्टैंडर्ड टेस्ट एक वर्ष में कितनी बार करना चाहिए? पूछा गया कि हौज जो अपना होता है उसका जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो एक वर्ष में कितनी बार करना चाहिए? जल्दी से दोस्तों आंसर गेस कीजिए कि हौज का स्टैंडर्ड टेस्ट एक वर्ष में कितनी बार करना चाहिए। तो हौज के स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो वर्ष में एक बार करना चाहिए, और वैसे अगर बात करें तो प्रत्येक अग्निशमन के पश्चात, प्रत्येक अग्निशमन कार्य के पश्चात क्या करना चाहिए, हौज की जांच करनी चाहिए। वैसे तो अगर ईयरली बात करें तो एक वर्ष में क्या होगा, हौज की जांच करनी चाहिए स्टैंडर्ड टेस्ट, और वैसे प्रत्येक अग्निशमन कार्य के पश्चात क्या होती है, हौज की जांच करनी होती है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों बे, इसका सही आंसर होगा बी, मतलब एक बार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पानी के दबाव के साथ साथ, पानी के दबाव के साथ साथ फ्रिक्शन लॉस ज्यादा होगा, कम होगा, नहीं बदलेगा, या उपरोक्त सभी। एक आंसर आपको चूज करना है कि पानी के दबाव के साथ साथ फ्रिक्शन लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, नहीं बदलेगा, या सारे काम होंगे। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए, इसका आंसर आपका होगा बी, क्या होगा, पानी का फ्रिक्शन लॉस कम होगा दबाव के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, हौज का टेस्ट करते समय ब्रांच पर कितनी साइज का नोजल प्रयोग करना चाहिए? मतलब हौज का टेस्ट करते समय ब्रांच पर कितनी साइज का नोजल प्रयोग करना चाहिए? 12 mm, 24 mm, 9 mm, या 18 mm? जल्दी से गेस करो, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आपका होगा 12 mm का नोजल क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए इसका टेस्ट करते समय। अगला क्वेश्चन है, पानी का प्रेशर चालू करने के बाद हौज पर जब, पानी का प्रेशर चालू करने के बाद हौज पर जब दबाव पड़ता है तो उसमें पड़े बल को क्या कहते हैं? वाटर हैमर कहते हैं, स्नैकिंग कहते हैं, अब्रेजन कहते हैं, या उपरोक्त सभी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये, कि पानी का प्रेशर चालू करने के बाद हौज पर जब दबाव पड़ता है तो उसे बल को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहेंगे स्नैकिंग, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्नैकिंग कहा जाता है। देखो जब पानी में क्या होता है, इस तरीके से बल पड़ जाता है, जब अचानक से अपन हौज में पानी चालू करते हैं तो हौज में बल पड़ जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? स्नैकिंग बोला जाता है। सांप के आकार का हो जाता है। वस्तुओं का फैलाव निर्भर करता है, वस्तुओं का फैलाव निर्भर करता है वस्तु की मूल लंबाई पर,
सामग्री जिससे वस्तु बनी है, तापमान में अंतर या उपरोक्त सभी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए कि वस्तुओं का फैलाव किस पर निर्भर करता है? वस्तु की मूल लंबाई पर निर्भर करता है, या सामग्री जिससे वस्तु बनी है उस पर निर्भर करता है, या तापमान के अंतर पर निर्भर करता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। सभी पे क्या करता है? वस्तुओं का फैलाव निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन और आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, विपरीत दिशा का वायु वेग अग्नि पर क्या प्रभाव डालता है? विपरीत दिशा का वायु वेग अग्नि पर क्या प्रभाव डालता है? दोस्तों, आग की लो को अधिक करता है, लो का कुछ दूरी तक झुकना व वापस विपरीत स्थिति में आना, ऑक्सीजन न मिलने पर कम होना, या सीमित घेरे में आकर धीरे धीरे कम पड़ना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, सीमित घेरे में वापस आकर धीरे धीरे कम पड़ जाना। तो दोस्तों, ये था आज की कक्षा से संबंधित क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली कक्षा में नए क्वेश्चंस और नए अच्छे क्वेश्चंस और नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।